हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड की क्लास 6th के सिविक्स का चैप्टर 4 म्यूनसिपैलिटी एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में देखेंगे। तो इससे पहले वाले जो चैप्टर था उसमें हमने पंचायती राज के बारे में देखा। तो पंचायती राज एक विलेज में काम करता है, ये हमने देखा कैसे काम करते हैं, कैसे पंच इलेक्ट होते हैं, कैसे सरपंच उप सरपंच होते हैं, क्या कौन सेक्रेटरी होता है, कैसे होता है। तीन जो लेवल्स होते हैं, 3 टायर्स होते हैं पंचायती राज सिस्टम के, वो हमने देखा। ठीक है, तो विलेज में पंचायती राज, फिर उसके बाद ब्लॉक समिति, उसके बाद जो हेड है पंचायत का वो होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत होता है, उसको हमने देखा। तो अब जो है हमको सिटी लेवल में जाना है। विलेज के बारे में हमने बात कर ली। तो सारे तो गाँव नहीं है हमारे देश में। तो जो बड़े शहर होते हैं, ठीक है, जहाँ की पॉपुलेशन का कुछ लिमिट होता है, उन्हें सिटीज़ कहा जाता है। उससे बड़ी सिटीज़ में सॉरी विलेज से थोड़े बड़े होते हैं, वहाँ नगर पंचायत होता है। नगर पंचायत से जो थोड़े और बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं, उस वहाँ म्यूनसिपैलिटी होती है। और बहुत ही बड़ी सिटीज़ जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये बहुत बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सीतापुर इज अ स्मॉल टाउन। तो सीतापुर के बारे में बताया जा रहा है, जो कि एक छोटा सा टाउन है, ठीक है, छोटा सा शहर है। तो यहाँ पे कौन कौन रहते हैं? रमेश, राधिका और समीना स्टडी इन द मिडिल स्कूल। तो ये तीनों बच्चे जो है मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं। Since the last two to 3 days the children are having difficult time, there is no water in the school। तो कुछ 3-4 दिन से बच्चों के साथ कुछ दिक्कतें हो रही है, उनको परेशानियां हो रही है। डिफिकल्ट टाइम्स मतलब उनको कुछ परेशानियां झेलनी पड़ रही। क्यों? क्योंकि स्कूल में क्या है, पानी नहीं है। देयर इज नो वाटर मतलब वहाँ स्कूल में पानी नहीं आ रहा है। देयर इज नो वाटर टू ड्रिंक और टू वॉश हैंड। दिस मॉर्निंग व्हेन चिल्ड्रन रीच स्कूल they saw that some people had dug out the water pipe and were laying down a new one। तो यहाँ पे जब एक दिन स्कूल जाते हैं, जब बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, तो वो क्या देखते हैं वहाँ पे कि स्कूल में क्या है, पाइपलाइन बिछ रही है, नई पाइपलाइन बिछ रही है। जो वाटर पाइप है उसको खोद दिया गया है और उसकी जगह क्या है, नया पाइप बिछाया जा रहा है। तो चिल्ड्रन वे वेरी हैप्पी, दे वुड नाउ हैव ड्रिंकिंग वाटर इन द स्कूल। तो बच्चे यहाँ पे बहुत खुश होते हैं कि अब उनको पानी मिल जाएगा, पानी पीने के लिए और हाथ वगैरह धोने के लिए मिल जाएगा। When the teacher came to the class, Ramesh asked her, "Madam, who is going the water pipe repaired?" तो जब रमेश क्लास में आता है तो वो क्लास टीचर, जो अपनी टीचर है, उससे पूछता है कि मैडम कि ये जो पाइप जो है उसको रिपेयरिंग का काम कौन कर रहा है? Will we have to pay for it? क्या हमको इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे? The teacher replied, "No, we will not have to pay for it. This is the work of municipality." तो वो बोलती है कि नहीं भाई, इसके लिए हमको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ये किसका काम है? म्यूनसिपैलिटी का काम है। I had informed the municipal member or councillor of our ward. I had told him that there is no water supply in the school. The children are facing much difficulty। तो वो क्या बोलती है कि उसने जो उस वार्ड के म्यूनसिपल मेंबर या फिर काउंसलर है उसके पास जाके ये चर्चा की कि यहाँ पे स्कूल में पानी नहीं है, जिसके कारण बच्चों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे म्यूनसिपल मेंबर या काउंसलर कौन है? कहीं ना कहीं आपने नाम सुना होगा इस वार्ड का पार्षद। तो पार्षद जो है उसको इंग्लिश में काउंसलर या फिर म्यूनसिपल मेंबर कहा जाता है। तो जो जैसे कि हमने देखा पंच थे वार्ड में, जब हम गांव की बात कर रहे थे तो वहाँ पे जो पंच थे, वैसे ही यहाँ पे म्यूनसिपल मेंबर या काउंसलर काम करते हैं। तो उनके एरिया में पानी की दिक्कत आ रही थी, स्कूल में पानी की दिक्कत थी, तो वो जो म्यूनसिपल मेंबर या काउंसलर है या पार्षद है, उनको ये सब ठीक करवाने का काम करवाना पड़ता है। The counselor is getting the pipe repaired by employees of municipal council। तो जो काउंसलर है वो जो पाइप है उसका रिपेयरिंग का काम करवा दे रहा है। क्यों? कहाँ से? म्यूनसिपल काउंसिल के जो एम्प्लॉय है, नगर पालिका के जो एम्प्लॉय है, वो वहाँ पर आकर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर भी दी गई है जहाँ पे वुमेन्स जो है पानी भरने का काम कर रहे हैं। Each ward faced some problems or other. Thus the whole class wanted to know more about municipality and how it could help in solving the problem of their ward. Therefore the teacher asked the student to talk about the problems of their ward। तो यहाँ पे हर एक जो वार्ड है वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही हैं, इसलिए होल क्लास, पूरी क्लास जो है वो म्यूनसिपैलिटी के बारे में जानना चाहती है और जो अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करवाना चाहती है, अपने वार्ड के जो प्रॉब्लम है। देखो इसलिए टीचर जो है वो स्टूडेंट से बोलती है कि अपने अपने जो प्रॉब्लम्स है वार्ड के वो यहाँ पे डिस्कस करें। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ रही है कि हम जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई जो है सिर्फ और सिर्फ हम स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नौकरी पाना है, बड़ा पैसा कमाना है, इसके लिए नहीं करते। यह हमारे जनरल हमारे
जनरल चीज़ों के लिए भी होता है जहाँ पे हम जागरूक हो सकते हैं। तो जैसे आप अगर स्कूल में नहीं पढ़ते तो आपको ये सब चीज़ों के बारे में पता चलता नहीं ना, इसलिए जो है स्कूल की पढ़ाई जो है वो भी हमको बहुत अच्छे से ध्यान दे के करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये सोच के नहीं पढ़ना चाहिए कि हम बड़े होके हमको बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत बड़ी नौकरी करनी है या कुछ भी करना है, बड़ा इंसान बनना है, ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें आपका जनरल चीज़ है जिससे आप जागरूक हो सके, जिससे आपको कोई ठग ना सके, ये सारे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो राधिका बताती है कि उनके स्ट्रीट में क्या है, स्ट्रीट लाइट नहीं है और हमको बाहर अंधेरे में जाने में थोड़ा डर लगता है, और बहुत बार क्या है स्ट्रीट लाइट नहीं होने के कारण, अंधेरे के कारण चोरी भी हो चुकी है। रमेश क्या बोलता है, मैडम वी लिव इन हर्ट्स, वी हैव नो स्ट्रीट लाइट इन अवर वार्ड, ऑल्सो देयर आर नो रोड्स एंड ड्रेन्स, लॉट ऑफ गार्बेज लाइंग ऑन द पाथ मेक इट्स डिफिकल्ट टू वॉक ऑन देम। तो रमेश बताता है कि वो क्या है झोपड़ी में रहता है और उनके वार्ड में कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई रोड नहीं है, कोई ड्रेनेज नहीं है, ड्रेनेज मतलब नाली वगैरह नहीं बना हुआ है। तो इससे क्या होता है, बहुत सारा जो कचरा है वो रास्तों में बिखरा हुआ रहता है और बहुत ही मुश्किल हो जाती है चलने के लिए भी। कालू क्या बोलता है, in our ward the roads are made of cement but we have water problem, water is supplied for only 1 hour in a day। तो खालू क्या बोलता है कि हमारे वार्ड में तो सीमेंट का रोड बना हुआ है लेकिन पानी की बहुत दिक्कत है, पानी सिर्फ एक ही घंटा आता है। अब सलमा क्या बोलती है, इन अवर वार्ड ऑल द थिंग्स आर फाइन बट द रोड्स आर नॉट क्लीन प्रॉपरली, गार्बेज कीप्स ऑन कलेक्टिंग एंड इट स्टिंक्स। तो सलमा बोलती है कि हमारे हमारे जो वार्ड है वहाँ पे सब चीज़ ठीक है, रोड्स लेकिन क्या है क्लीन नहीं होते, सफाई नहीं होती वहाँ पे प्रॉपरली, और गार्बेज जो है, जो कचरा जो है वो इकट्ठा हो जाया रहता है और वो बदबू करता है, इट स्टिंक्स मतलब वो बदबू करता है। द स्टूडेंट द शेयर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर वार्ड। तो स्टूडेंट जो है अपने कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करवाने के लिए, सॉरी प्रॉब्लम जो है उसको डिस्कस करते हैं। मैडम उनकी सॉल्व नहीं करने वाली, ये चीज़ें कौन सॉल्व करेगा, वार्ड काउंसलर या फिर पार्षद सॉल्व करता है। तो टीचर बोलती है, बताती है, वी elect the counselor of the municipality from our wards, it is their duty to solve our problems, if we have such problems we can convey them to the counselor of our ward and request him or her टू हेल्प अस। तो हम अपने वार्ड का क्या एक प्रतिनिधि चुनते हैं जिसको क्या कहा जाता है, काउंसलर कहा जाता है, अपने अपने वार्ड से। तो उनका ये काम है कि वो हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे, और ऐसा कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो हम उसको बता सकते हैं, और ये ड्यूटी है जो काउंसलर है वार्ड की, तो उसका हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारी हेल्प करें। तो कम लेट अस फाइंड आउट, हमको कुछ फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है कि आपके एरिया में म्यूनिसिपल मेंबर या काउंसलर कौन है, तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो सिटी की प्रॉब्लम, विच इंस्टीट्यूशन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ योर सिटी। ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूशन होता है, वो नगर पंचायत है कि क्या है, क्या नहीं, नगर पंचायत है कि म्यूनसिपैलिटी है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, ये आपको जानना है। फिर व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर और मेयर ऑफ योर सिटी। तो एक मेयर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, उसका क्या नाम है उसको भी आपको जानना है। तो इन द प्रीवियस चैप्टर यू रेड अबाउट ग्राम पंचायत। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में ग्राम पंचायत के बारे में देखा, पंचायती राज के बारे में देखा। तो डू यू रिमेंबर हाउ पंच एंड सरपंच वे सिलेक्टेड। तो हमने देखा था पंच और सरपंच कैसे सेलेक्ट होते हैं, कैसे सेलेक्ट होते थे। पंच जो है एक वार्ड के मेंबर वहाँ पे वोटिंग करके उनको सेलेक्ट करते थे, और सरपंच जो है पूरा गाँव वोट करके सेलेक्ट करता था, हमने देखा था। वैसे ही जो नगर पंचायत है, म्यूनसिपैलिटी एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आर फॉर्म्ड इन द सेम मैनर एज ग्राम पंचायत। तो जैसे कि मैंने बताया, जो नगर पंचायत, म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, ये ग्राम पंचायत की जैसे ही बनाए जाते हैं। So these three local self-government bodies are formed on the basis of size of population। तो जो सिटी का साइज होता है उसके बेसिस पे ये तीन बॉडीज बनाई जाती है। अगर छोटा शहर है तो नगर पंचायत, थोड़ा बड़ा है तो म्यूनसिपैलिटी, और बड़ा है तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। तो टाउन्स एंड सिटीज are much bigger than villages and thousands of people live there. Lakhs and lakhs of people reside in bigger cities. Municipalities and municipal corporation provide facilities like roads, electricity and sanitization in big city। तो यहाँ पे functions क्या है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, ठीक है। ये एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक सीतापुर का है, तो ये क्लीनिंग का काम हो गया, वाटर सप्लाई का काम हो गया, स्कूल, लाइब्रेरी, अगर कहीं आग लग रही तो ये सारे काम किसके होते हैं, म्यूनसिपैलिटी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की होते हैं। तो ये पर्सन और ये इनकी क्या ड्यूटी होती है, वाट ये सारी चीज़ें जो है मुहैया कराना इनकी ड्यूटी होती है। तो पर्सन हु इज़ 21 ईयर्स और मोर कैन कंटेस्ट
द इलेक्शंस ऑफ म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। तो कोई भी व्यक्ति अगर जो 21 साल से बड़ा है वो जो म्यूनसिपैलिटी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो इलेक्शंस है उसमें खड़ा हो सकता है। जैसे कि इसके लिए जो भी पोस्ट है, जैसे कि वार्ड काउंसलर के पोस्ट हो गए, मेयर के पोस्ट हो गए, इसके लिए वो खड़ा हो सकता है। तो देयर आर अबाउट 15 to 60 मेंबर्स इन म्यूनसिपल काउंसिल, वेयर एज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कैन बी फ्रॉम 50 to 150। तो देखिए यहाँ पे 15 से 60 मेंबर्स हो सकते हैं म्यूनसिपल काउंसिल के, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कितने हो सकते हैं, 50 to 150 हो सकते हैं। फॉर म्यूनसिपल इलेक्शन द सिटी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एरियाज कॉल्ड वार्ड्स। ठीक है, तो जो म्यूनसिपल इलेक्शन है तो सिटी है वो किस में डिवाइड किए जाते हैं, वार्ड्स में। तो ऑल द अडल्ट्स और दोज पर्सन हु आर 18 ईयर्स और अबाउ इन एज कैन कास्ट देयर वोट। तो कोई भी व्यक्ति जो 18 साल का है या 18 साल से ऊपर है वो अपना वोट दे सकता है। अ काउंसलर इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years. It is a duty of these councillors to solve the problems of the ward. They plan and execute the policies for the development of the city। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो काउंसलर है वो 5 साल के लिए इलेक्ट होता है और उनकी ड्यूटी क्या होती है, जो भी प्रॉब्लम्स है पीपल की उसको सॉल्व करने के लिए, तो वो प्लान करते हैं कि कैसे जो पॉलिसीज़ है, कोई से भी मतलब सिटी है उसका डेवलपमेंट कैसे करना है। तो नेक्स्ट ऑल द इलेक्टेड काउंसलर्स, तो जो भी काउंसलर्स है अटेंड द मीटिंग्स ऑफ द म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये जो इलेक्टेड काउंसलर्स है, जैसे कि हमने पंचायती राज वाले चैप्टर में देखा था कि एक मीटिंग होती थी जिसे ग्राम सभा कहा जाता था। तो और जो ग्राम सभा नहीं, ये जो भी मीटिंग होती थी जो सरपंच बुलाते थे उसमें सारे पंच को वहाँ पे अटेंड होना जरूरी रहता था, सारे नहीं तो उसमें से कितने 1/10 वहाँ पे होने ही चाहिए थे, है ना, मोर देन हाफ पॉपुलेशन वहाँ पे होनी चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे मीटिंग्स होती है म्यूनसिपैलिटी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की, तो ये जो इलेक्टेड काउंसलर है उनको अटेंड करना पड़ता है ये मीटिंग। तो दिस मीटिंग्स आर प्रिसाइडेड बाय मेयर। ठीक है, मेयर हु इज इलेक्टेड बाय पीपल्स ऑफ ऑल द वार्ड। तो जैसे कि मैंने बताया जो मेयर है, जो जैसे वहाँ पे सरपंच काम करता है वहाँ पे यहाँ पे मेयर काम करता है। तो ये जो मेयर है ये प्रिसाइड करता है मीटिंग्स। ये जो मीटिंग है उसका प्रतिनिधि इसका जो हेड कौन होता है, मेयर होता है। और मेयर जो है वो सारे पीपल जो है, सारे लोग जो है वार्ड के, उनके द्वारा चुना जाता है। द फंक्शन ऑफ द म्यूनसिपैलिटी एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आर कैरिड आउट थ्रू वेरियस कमिटीज विच लुक आफ्टर डिफरेंट एरियाज। देयर आर 5 to 12 मेंबर्स इन ईच कमिटी। तो अब देखिए कितनी सारी फंक्शनलिटी होती है, बड़ा शहर रहता है तो वहाँ पे हर एक एरिया के लिए अलग अलग कमिटीज़ बनाई जाती है, हर एक वर्क के लिए अलग अलग कमिटीज़ बनाई जाती है डिफरेंट एरियाज़ के लिए। तो इसमें 15 to 12 मेंबर्स होते हैं ईच कमिटी में, हर एक कमिटी में। द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट एन ऑफिसर कॉल्ड म्यूनसिपल कमिश्नर टू लुक आफ्टर द फंक्शन ऑफ म्यूनसिपल काउंसिल। द फंक्शन इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट असिस्ट हर और हिम। तो वैसे ही जैसे कि वहाँ पे सेक्रेटरी अपॉइंट होता था, यहाँ पे म्यूनसिपल कमिश्नर अपॉइंट होता है जो सारे फंक्शंस देखता है म्यूनसिपल काउंसिल्स के। तो ऑफिसर्स इंचार्ज जो भी होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो उसको असिस्ट करते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि वाटर डिपार्टमेंट हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया, जो भी इंचार्ज है इनके, ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को रिपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे पॉपुलेशन और उसके हिसाब से नगर पंचायत, म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है, ऑफिसर्स कौन होते हैं और चीफ कौन होता है ये हमको जानना है। तो जहाँ पे देखिए 5000 से 20,000 का पॉपुलेशन होता है वो नगर पंचायत होता है, इसके ऑफिसर को चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर होते हैं। ठीक है, और इसका चीफ कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। और यहाँ पे 20 लाख से 1 लाख जो होता है वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी होती है, इसका भी चीफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिसर होता है, और यहाँ पे चीफ होता है प्रेसिडेंट। और जहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है वहाँ पे मेयर होता है, कमिश्नर होता है, और जिसका पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर होता है वहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है। तो ये टेबल फॉर्म में बहुत ही ईजी वे में बताया गया है। अब फंक्शंस क्या होते हैं म्यूनसिपैलिटीज के, इट लुक्स आफ्टर द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, गार्बेज डिस्पोजल एंड पब्लिक हेल्थ। तो सबसे पहला पॉइंट है उसमें ये बताया गया है कि जो पीने का पानी मुहैया कराना और जो कचरा होता है उसको सही जगह पे डिस्पोज करना। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे अगर रायपुर में रहते तो गाना बजाते हुए आता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो वो कौन लोग हैं, वो कहाँ से आते हैं, वो म्यूनसिपैलिटी से आए हुए लोग होते हैं जो कि कचरा लेने के लिए आते हैं। और पब्लिक हेल्थ, ठीक है, अगर बीमारी कुछ फैल गई है या
पब्लिक की हेल्थ के बारे में देखना है, कोई जनगणना है, ये सारी चीज़ें म्यूनसिपैलिटी ही करती है। सेकंड इज इट बिल्ड्स एंड मेंटेन्स रोड ब्रिजेस एक्सेट्रा एज वेल एज अरेंज फॉर स्ट्रीट लाइट। ठीक है, तो उनका सेकंड काम क्या होता है कि रोड्स बनाना, उसको मेंटेन करना, ब्रिजेस बनाना, उसको मेंटेन करना, और शहर में जो स्ट्रीट लाइट है उसको भी देख रेख करना। इट प्रोवाइड्स ए कांजी हाउस फॉर स्ट्रे एनिमल्स, तो जो भी स्ट्रे एनिमल्स है उनके लिए कांजी हाउस की व्यवस्था कराना। स्ट्रे एनिमल्स मतलब जो गली में जो जानवर रहते हैं, जैसे कि कुत्ते हो गए गली में, गाय हो गई, है ना, जो पालतू जानवर नहीं है, जो रोड पे घूमते रहते हैं, उनको स्ट्री एनिमल्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड एंड मेंटेन्स मार्केट प्लेसेस, क्योंकि मार्केट लगता है उसको भी म्यूनसिपैलिटी ही मेंटेन करता है। बर्थ और डेथ रिकॉर्ड्स के लिए भी आपको म्यूनसिपैलिटी जाना है। टू ऑर्गेनाइज वैक्सीनेशन कैंपेन्स टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज, है ना, वैक्सीनेशन समय समय पर अगर कोई वैक्सीनेशन हो रही है तो उस कैंपेन को भी म्यूनसिपैलिटी देखती है, ताकि कोई भी अगर बीमारी है उसका फैलाव ना हो। इट प्रोवाइड शेल्टर फॉर सेफ्टी ऑफ वीकर सेक्शन, ठीक है, शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं जो भी वीकर सेक्शन है उनके लिए। उसके बाद ये मेंटेन करते हैं, स्कूल हो गया, पब्लिक लाइब्रेरी हो गई, पार्क, जू, ये सब इनके अंडर आते हैं। प्रमोट द स्प्रेड ऑफ एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, है ना, जो एजुकेशनल कल्चरल एक्टिविटीज़ है उसका भी बढ़ावा करने के लिए ये काम करते हैं। तो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, है ना, ये सारी चीज़ें करने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रेजेस इट रेवेन्यू थ्रू वेरियस सोर्सेस। तो लेविंग टैक्सेस ऑन हाउस एंड प्रॉपर्टी, अगर घर और प्रॉपर्टी है आपके पास तो वहाँ से वो टैक्सेस लेते हैं। कलेक्टिंग टैक्सेस, ठीक है, वाटर में, इलेक्ट्रिसिटी में, मेंटेनेंस ऑफ क्लीनर्स के सारे जो टैक्सेस होते हैं उससे भी उससे भी उनको रेवेन्यू मिलता है। तो टैक्सेस फ्रॉम शॉप, जो दुकान है वहाँ से टैक्सेस लेते हैं। एंटरटेनमेंट टैक्सेस, फिल्म, सर्कस एक्सेट्रा में लेते हैं। चार्जेस लेते हैं एडवर्टाइजमेंट में, टैक्सेस लेते हैं एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। ग्रांट्स और कुछ जो है ग्रांट्स उनको गवर्नमेंट से मिलते हैं। रिसीविंग अ प्रोपोर्शन ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट थ्रू फाइन्स ऑन प्रॉपर्टी, तो बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है उसमें कुछ अगर कुछ फाइन वगैरह है तो उसका भी कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट से उनको मिलता है। तो the establishment of Nagar Panchayat, municipality and municipal corporation is dependent on the size of the population of a city or town or city. Each Nagar Panchayat और municipal corporation had its own CEO. तो ये हमने उस टेबल में भी देखा था कि जो भी establishment है उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है और हर एक नगर पंचायत का एक CEO होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्या है नगर पंचायत, म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। तो इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।